नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, जो कि एक कैश के ऊपर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के ऊपर। सो दोस्तों, बात करते हैं भाई कि ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है क्या, इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और इसकी वजह से जितने भी रिटेलर हैं जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं इसके बारे में। पर उससे पहले चीज़ है कि भाई जितने भी नए लोग इस चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी एक नई से नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड होती है, जो कि न्यूज़ हो, ट्रम्प के रिलेटेड हो, ऑयल के रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो भाई क्लोजिंग टाइम से रिलेटेड अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोचिए अगर पूरा दिन मार्केट एक रेंज में चल रहा हो और एंड में जाके एकदम से वो रेंज ब्रेक हो जाए और कहीं पे अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा। यही क्या हो रहा है भाई, इसका कनेक्शन कैश से कैसे है, इसके वीडियो में हम समझेंगे अच्छे से कि भाई कैश है क्या, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे काम आता है, ऑप्शन ट्रेडर्स को इसमें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि भाई कैश का फुल फॉर्म है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। इसका मैकेनिज्म पर्पस है कि भाई ऑफिशियली जो क्लोजिंग प्राइस का ऑक्शन होता है उसको डिटरमाइन करना होता है कि क्लोजिंग कहाँ पे करनी है बेस्ड ऑन द ऑक्शन प्राइस। रेगुलर ट्रेडिंग सेक्शन के बीच में ऑर्डर्स को देखते हैं, कहाँ बायर अवेलेबल है, कहाँ सेलर अवेलेबल है, एंड जहाँ पे जब उनकी मैचिंग होती है दोनों पर्टिकुलर बायर और सेलर की, उस हिसाब से पर्टिकुलर उसकी क्लोजिंग डिसाइड होती है। और अगर किसी प्राइस का मैक्सिमम ऑर्डर मैच हो गया, उसी ऑर्डर मैकेनिज्म के मैसेज पे फाइनल प्राइसिंग हम बता देते हैं। यानी अगर सिंपल वर्ड में समझे तो भाई क्लोजिंग प्राइस सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला ट्रेडेड प्राइस नहीं है, बल्कि ऑक्शन में अवेलेबल ऑर्डर्स जो जहाँ पे मैच हो जाते हैं वो पर्टिकुलर प्राइस उसकी क्लोजिंग प्राइस बन जाती है। इसी वजह से ट्रेडर को ये मैकेनिज्म समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब हम बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि ये रेगुलर मार्केट के एंड सेशन में स्पॉट मार्केट का नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी का विंडो खत्म हो जाना और उसके बाद डेरिवेटिव पर एक्टिविटी कंटिन्यू रहना। यानी आपके पास फ्यूचर या ऑप्शन का प्राइस चल रहा है और चार्ट अवेलेबल है, लेकिन आप अगर निफ्टी के चार्ट को देखते हैं या स्पॉट के चार्ट को देखते हैं भाई, तो वो तो लाइव रेफरेंस से गायब ही हो जाता है 3-15 के बाद। ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रेडर नॉर्मली देखता है कि भाई निफ्टी कहाँ पे है, बैंक निफ्टी कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सारी चीजें वो स्पॉट के चार्ट से ही निकालता है। लेकिन अगर क्लोजिंग फेज में अगर स्पॉट का नॉर्मल रेफरेंस चार्ट अगर बंद ही हो जाए तो ट्रेडर के लिए डिसीजन मेकिंग करना काफी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट हो जाता है। यही कैश का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं भाई हम। मान लीजिए एक रेगुलर ट्रेडिंग सेशन चल रहा है जो कि निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है और आपको लग रहा है कि भाई क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली किसी रेंज के आसपास होगी, लेकिन ऑक्शन प्राइस में डिफरेंट प्राइसेस पर बाय और सेलर आ गए और ऑर्डर एंटर हो गए। एक्सचेंज फिर कैलकुलेट करता है कि भाई मैक्सिमम ऑर्डर मैचिंग प्राइस कहाँ पे हो रही है। अगर किसी दूसरे प्राइस लेवल पर सिग्निफिकेंटली ज्यादा मैचिंग हो गई तो क्लोजिंग प्राइस वहीं के लेवल पे शिफ्ट हो जाती है। इसलिए स्क्रीन पर जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें सेशन में दिख रहा है रेगुलर सेशन में, वो ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस नहीं मिल रहा है हमें। और एक्सपायरी के दिन ये डिफरेंस ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मान लीजिए आपने एक कॉल का ऑप्शन खरीद के रखा हो, पूरे दिन मार्केट आपके फेवर में हो, या तो आपने कॉल का ऑप्शन सेल करके रखो और पूरे दिन मार्केट आपके फेवर में हो, 80 का प्रीमियम गिर के 20 पे आ गया हो। आप सोच रहे हो भाई परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ट्रेड आपके फेवर में जाने वाला है। लेकिन क्लोजिंग फेज में अगर जैसे ही अंडरलाइन में प्रेशर आया और मैचिंग थोड़े ऊपर हो गई या नीचे हो गई, आप ऑप्शन प्रीमियम की फाइनल वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ही चेंज हो जाएगी और एक्सपायरी ट्रेडिंग में छोटा सा अंडरलाइन मूवमेंट भी भाई काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर को क्लोजिंग ऑप्शन के आसपास ब्लाइंडली पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब पोजीशन साइज काफी बड़ा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ऑप्शन सेलर को रिस्क नहीं है, ऑप्शन बायर को भी बहुत बड़ी रिस्क है। मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन बाय किया हो, मार्केट आपके फेवर में जा रहा हो, 30 रुपए का प्रीमियम 60 रुपए हो गया हो, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, लेकिन क्लोजिंग प्राइस में मार्केट सडनली रिवर्स कर देता है। आपका अगर सेटलमेंट फाइनली एक्सपेक्टेशन अपोजिट में चले जाता है तो भाई ऑप्शन का फाइनल पे ऑफ जो भी रहता है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। इसलिए ये एज्यूम करना बेकार है कि भाई मैं बायर हूँ तो मेरे को इससे साइड इफेक्ट नहीं होंगे या इससे कोई लॉस नहीं होगा, मेरा मैक्सिमम लॉस तो भाई प्रीमियम के हिसाब से। पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कैश में कहीं भी सडनली मार्केट मूव कर जाता है और जो प्रीमियम 30 वाला है वो 10 रुपए पे आ जाता है, तो इसकी वजह से ऑप्शन जो बायर है उसको भी काफी डिफिकल्टी सामना करना पड़ रहा है।
अब रिटेल ट्रेडर को क्या करना चाहिए भाई? अब रिटेल ट्रेडर को क्या करना चाहिए भाई? पहली बात, कैश को समझना, बिना एक्सपायरी के लास्ट मिनट में एग्रेसिवली अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग भाई, बिना पोजीशन कुछ भी मत बनाओ। दूसरी बात, अपने ब्रोकर का स्कोर अप टाइम और टाइमिंग सारी चीजें चेक कर लो। तीसरी बात है भाई, पोजीशन साइज में कंट्रोल रखो, ज्यादा पोजीशन के हिसाब से मत जाओ 3:15 के बाद या 3 बजे के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक अजम्पशन की भाई बेसिस पे ट्रेड मत लो कि भाई मार्केट वहीं क्लोज होगा या यहाँ क्लोज होगा। कोई कैश का ऐसा फंडा है ही नहीं भाई, कहीं भी यहाँ पे भी मैचिंग हो गई सेलर और बायर की, तो भाई मार्केट वहां पे मूव करके एकदम से क्लोजिंग कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों यही था। अब हम चलते हैं एक बार स्क्रीन पे और आज के दिन हम देखते हैं कि भाई कैश का कैसा मूवमेंट था और उसकी वजह से क्या दिक्कतें आई। सो हम स्क्रीन पे आ गए। तो अगर आप आज के दिन देखोगे तो आज हमारा दिन है 11 अगस्त के आसपास। सो अगर आप आज के दिन देखोगे तो भाई मार्केट पूरे दिन काफी अच्छे से मूव कर रहा था, साइडवेज में था, ऊपर से थोड़ा सा ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड में आया था आज, और फिर पूरे दिन साइडवेज मार्केट बना रहा। लेकिन जैसे ही आप अगर इधर के टाइम रेंज में देखोगे 5:10 के बाद, तो 5:10 के बाद क्या हुआ भाई, 5:13 के बाद एक हमें रेड कैंडल स्टिक देखने मिली। उसके बाद मार्केट पूरा ही बंद हो गया है, जैसे हमें देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद आप देखोगे तो 3:30 के आसपास हमें एक बड़ा सा कॉल के साइड या अप साइड में हमें एक स्पाइक देखने को मिला, जो कि भाई बहुत ज्यादा अनयूजुअल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी भाई निफ्टी 50 की बात। अब अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर कॉल को ओपन करता हूँ या पुट को ओपन करता हूँ तो हम उसमें इसका इफेक्ट देखते हैं। अगर मैं कोई सी भी पर्टिकुलर पुट को ओपन करता हूँ या कोई कॉल को ओपन करता हूँ, भाई मैंने कॉल को ओपन कर लिया, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे तो पूरा ही मार्केट में पूरा ही रेंज में पूरा रेंज कर दिया है। और यहाँ पे हमें देख सकते हो कि भाई काफी ज्यादा बड़ी बड़ी स्टिक्स हमें देखने मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है। मार्केट एक टाइम पे 9 रुपए पे आया और फिर दूसरे टाइम पे 40 रुपए के आसपास चला गया ये पर्टिकुलर प्रीमियम। और अगर मैं 24,500 कॉल की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर 3:22 के आसपास भाई, उसके बाद तो ये जीरो ही हो गया, क्योंकि आउट ऑफ द प्रीमियम था, तो भाई ये ऑलरेडी जीरो होके दिख रहा है हमें। सो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे तो प्रीमियम में देखोगे तो आप ऐसा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर निफ्टी 50 पे भी देखोगे तो भाई एक 3:30 के बाद एक बहुत बड़ी सी स्पाइक देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल हमें देखने को मिल रही है। सो दोस्तों यही था कैश का मैकेनिज्म, कि भाई कैश किस तरह से हमें इफेक्ट कर रहा है, कैसे इसकी सारी चीजें हो रही हैं। दोस्तों अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो कैश का ऑब्जेक्टिव क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी को ऑप्शन मैकेनिज्म के थ्रू इंप्रूव करना था। लेकिन ऑप्शन ट्रेडर के लिए बिगेस्ट टेक अवे हो गया कि भाई क्लोजिंग फेज को इग्नोर मत किया जाए, स्पेशली एक्सपायरी के टाइम। अंडरलाइन प्रीमियम्स जो रहते हैं, ऑप्शन प्रीमियम्स जो रहते हैं, ऑप्शन मैकेनिज्म जो रहता है, और ब्रोकर रूल्स को प्रॉपर्ली समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको क्या लगता है भाई कि कैश रिटेलर के लिए बेनिफिशियल है या रिस्की है? मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा रिस्की अभी तक स्टार्टिंग में दिख रहा है, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है वो स्टार्टिंग में रिस्की ही दिखती है। बाद में हो सकता है कि हम लोग उसके अच्छे अच्छे बेनिफिट्स फाइंड आउट कर लें और उस हिसाब से हम ट्रेड करना चालू कर दें। तो दोस्तों ये था कैश का हमारा वीडियो। मिलते किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।